जब चुनाव में जाते हो तो पहले तो दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए ना, यार मैं इस चुनाव में बात क्या करने वाला हूं, मैं क्या बात बोलूंगा, मैं किस नाम पे वोट मांगूंगा, क्या याद दिलाऊंगा, अपना क्या काम गिनाऊंगा। दोनों तरफ उसमें महागठबंधन में उसका अभाव देखिए और इधर कितनी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी देखिए। क्या कहते थे महागठबंधन वाले, कैसा प्रधानमंत्री को क्या हो गया है, कट्टा जंगल राज, बंदूक गोली छर्रा, ये भाषा बोल रहे हैं। काम किया उस चीज ने। नीतीश कुमार क्यों जरूरी है, तो मोदी ने जाते ही कह दिया बिहार के 2 बेटे हैं, मोदी और नीतीश, नरेंद्र मोदी और नीतीश। बिल्कुल, देखिए सरोज जी, मैंने पिछली बार भी बोला था कि जो लालू राज में हुआ वो हिरोशिमा के बराबर है, उसको जनता भूले नहीं भूलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मोदी जी ने वहां पे म्यूजियम खड़ा कर दिया, लगातार चुनावों में, रैलियों में उन्होंने एक एक कथाओं को जो थी, किंवदंतियां थी, उसको निकाल के डिटेल में बताया कि क्या हुआ था, रीअसर्ट किया। मैं ये हैरान हूं, अगर मैं वो हरियाणा यादव, क्या नाम है उनका, जिनको संजय यादव, हाँ संजय यादव जी आए, वो उनके कोर एडवाइजर हैं, ठीक है। अब वो जो उनके कोर एडवाइजर हैं, अगर मैं तेजस्वी के साथ बैठा होता, मैं सबसे पहले बोलता कि आपके ऊपर एक आक्षेप लगेगा, सबसे पहले आप उसका उत्तर दीजिए, वो जंगल राज बेसिक है, इसकी तैयारी तो होनी चाहिए। आप पूरे चुनाव में उतरे, आपके पास इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं था। आप बोलते कि मैं दंडवत प्रणाम करूंगा, चाहे हरी जनता के सामने खड़े होकर माफी मांगूंगा, कुछ भी करूंगा, आपको कोई तो आंसर होना चाहिए था। आप उससे बचते रहे। आपसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी तो तेजू में थी। तेजू भैया ज्यादा साफ सफाई से बात कर रहे थे कि भाई हाँ गलती हुई है मुझसे, या मेरे पिछले जो रूल्स था आरजेडी का, उसमें ऐसा गलतियां हुई मुझसे। क्लैरिटी, कन्विक्शन, आंखों में आंख डाल के बात कर पाने की क्षमता, ये सब नैरेटिव सेट करने की बेसिक शर्तें हैं। आपने दूसरी बात, आपने विषय उठाया जॉब्स का, आपने 2020 में उठाया था, क्रेडिबिलिटी लगती थी 10 लाख की जब आप बात करते थे। आप अचानक से 2.5 करोड़ की बात करते हैं, मतलब ना आप स्टीव जॉब्स हैं, ना आप इलॉन मस्क हैं, आप कहां हैं, कौन, आप कैसे प्रॉमिस कर रहे हैं, कहां से पैदा कर देंगे? तो इतना मतलब आप जनता को मतलब एक सिरे से मूर्ख बना के आप अज्यूम कर रहे हो कि मूर्ख ही हैं, मैं कुछ भी बोलूंगा वो सब हजम कर लेंगे। ऐसा कौन, मतलब ऐसा कौन एजम्पशन के साथ स्टार्ट करता है? नहीं, और अगर नौकरी भी बोलना था, पहली बात तो कुछ बिलीवेबल बात बोलते हैं, वही मैं बोल रहा हूं ना, अब कोई तो नंबर बोलता है। अच्छा, दूसरा कुछ अगर वो आपके दिमाग में पहले था तो वो चुनाव के बीच में थोड़ी बोला जाता है, वो आपकी तैयारी होती है, उसका पहले से उसका माहौल बनाया जाता है। और अकेले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करके निकल गए थे, वो कोई नहीं आसपास था, साथ ही थे उस दिन, जिसमें ऐसा लगा अचानक से वो नंबर ही गलती से निकल गया कि 25 लाख बोलना था, 2.5 करोड़ निकल गया। यार आपने जंगल राज वाली बात कही, कोई अगर आरजेडी का ये आदमी प्रोग्राम देख रहा हो, जो बात रजत ने कही है, ये बहुत मुश्किल है इसको कर पाना। लेकिन मैं फिर कहता हूं भाई, इमरजेंसी के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी थी, बिल्कुल। दिल्ली के लिए सिख नरसंहार के लिए भी कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी थी। जंगल राज के लिए जब तक वहां प्रायश्चित पश्चाताप नहीं होगा, कोई यकीन नहीं करेगा, चाहे लाख कह लें कि तेजस्वी की परछाई भी गलत करेगी तो हम सजा देंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये ना कैच-22 सिचुएशन है। अगर वो जंगल राज के लिए माफी मांगते हैं तो जो सामाजिक न्याय का एक इमारत खड़ी की है उन्होंने, कितना किया ये मुझे नहीं मालूम है, उसका क्या होगा? सामाजिक न्याय का जो उनका वोट बैंक है, जो इस बार ध्वस्त हो गया, सामाजिक न्याय वालों को भी ये लगा कि ये ओबीसी नेता नरेंद्र मोदी ज्यादा बड़ा है, लालू यादव ज्यादा बड़े नेता नहीं है। बिहार के जनता ने ये सिद्ध कर दिया। सिर्फ ईसी भी नहीं मिला है, बैकवर्ड कास्ट का भी वोट बीजेपी को बहुत मिला है। हाँ, आप बताइएगा आगे। देखिए साहब, वोट की कहानी आपने जो बात कही ना, बिल्कुल वो सामाजिक न्याय का क्या होगा सर, इसमें दो कहानियां चल रही हैं पैरेलल। पहले वोट शेयर आप देखें, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी का वोट शेयर चूंकि दिखा रहा है, हमका और आरएलएम का भी अलग अदर्स में शो कर रहा है, तो वो मैं नहीं ऐड कर पाया इसमें। इन 3 पार्टियों का वोट शेयर है 44.54, 44.5%। मोटा मोटा 1% तो लेके आएंगे दोनों, बाकी दोनों पार्टियां 1.5% तो लाएंगे। तो ये 45-46% पर बीजेपी चली गई, एनडीए चला गया 37% से 8% उठा लिया अपने आप को। दूसरी तरफ आप कहानी देखिए, जो मैं कह रहा था, 2 पैरेलल चल रहे हैं। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम, सीपीआई, इसमें वीआईपी नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये 35.85 है, 36% है अभी भी, 36% है, 37 था पिछली बार। लेकिन आप जरा मजबूरी सोचिए साहब, एक आदमी की, एक नेता पार्टी का तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम जो हो लिए, 2015 में इतनी बड़ी जीत उनको मिली थी, सब कुछ 3% भी, 2% भी ऐड नहीं कर पा रहे, उसमें बढ़ा नहीं पा रहे। जो आप कह रहे हैं सामाजिक न्याय, जो है अपना वो है, उसमें जरा भी तो आप जोड़ नहीं पा रहे हैं। टिकटों में आप देख लें, ईबीसी की बात, ईबीसी खूब चला इस चुनाव में। महागठबंधन ने 28 टिकट दिए ईबीसी को, 3 जीते।